जम्मू कश्मीर में आजकल एक टॉपिक बड़ा सरगर्म है, स्पेशली सोशल मीडिया पर। और वो टॉपिक है 4G इंटरनेट सर्विसेज को रिस्टोर करने के हवाले से। वैसे तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी परेशानियां हैं और ये परेशानी अनगिनत हैं, अनकाउंटेबल हैं, कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। एक परेशानी अभी ख़त्म ही नहीं होती है तो दूसरी परेशानी जो है जन्म ले लेती है। और इस तरीके से अगर परेशानियों को गिना जाए कि 5 ऐसी बड़ी परेशानियां कौन सी हैं जिनसे आए लोग, यहाँ के लोग जिनका सामना करते हैं, तो इनमें लॉकडाउन, बार बार के कर्फ्यू, LOC पे शेलिंग, मिलिट्री और मिलिटेंसी दोनों की तरफ से लोगों को तंग करना, औरतों की इस्मत दरी करना, औरतों की इज्जत के साथ खेलना, लोगों को बिला वजह मारना और ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह शामिल हैं। और ये परेशानी को 1-2 सालों से या 1-2 डिकेड से नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से हैं। 5 अगस्त 2019 की जो मूवमेंट हुई और उस मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर को पूरे 6 या 7 महीनों तक बराबर इंटरनेट ब्लॉकेट यहाँ पे रखा गया पूरी स्टेट को, और किसी किस्म का भी नेट की जो सुविधा है, फैसिलिटी है, उससे यहाँ के लोगों को महरूम रखा गया। अब पिछले 2 या 2.5 महीने से यहाँ पे 2G नेट तो है, लेकिन उसका यह है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो सकता है, उससे एक व्हाट्सएप मैसेज ही ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इन दिनों में बिलखुसूस सोशल मीडिया पे ये बहुत डिस्कशन हो रही है इस टॉपिक पे कि 4G इंटरनेट सर्विस जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो जी, इसका मजाक उड़ा रहे हैं, देखो जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस की डिमांड हो रही है तो लोगों के पास बस यही एक डिमांड बची है। उसका मकसद ये नहीं है कि लोगों के पास मुद्दे ख़त्म हो गए हैं या यहाँ के लोगों की जो रियल डिमांड्स हैं या जो रियल इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हट गई है। वो डिमांड इन दिनों इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर जो यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो रियासत से बाहर अदर स्टेट्स में तालीम हासिल करते हैं, और इंडिया की हर यूनिवर्सिटी में लगभग जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट मिलेगा। कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से, जबकि पूरा इंडिया इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है, और कोविड-19 की वजह से तमाम स्टूडेंट्स हज़ारों की तादाद में जम्मू कश्मीर के वो घर आए हुए हैं। और इन दिनों क्योंकि घर में बैठ के बिल्कुल वेले पड़े हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो एकेडमिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल स्टॉप पड़ी हैं। सो इसलिए आजकल सोशल मीडिया पे बिलखुसूस ये टॉपिक ज़्यादा चल पड़ा है। अगर हम देखते हैं तो मिसाल के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो, जहाँ JNK का स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है या जामिया में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, JNU में है, या किसी भी अदर स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी में है, तो उसका जो क्लासमेट है यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, तमिल से या किसी भी अदर स्टेट से, तो हर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बाज़ाब्ता हो रही हैं। और अदर स्टेट के जो क्लासमेट हैं JNK के स्टूडेंट के, वो इनको बाज़ाब्ता से क्लासेस कर रहे हैं, अपने सिलेबस पर फोकस किए हुए हैं। और उसके बरक्स, उसके कंपैरिजन में अगर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को देखा जाए तो इसको पता ही नहीं है कि इसका सिलेबस कहाँ पहुँचा है, क्योंकि इसकी रिसाई नहीं है। 4G जो ऑनलाइन क्लासेस हैं 4G ना होने की वजह से JNK के स्टूडेंट की वहाँ तक रसाई नहीं है। और जो ऑनलाइन सोर्सेज बताए जाते हैं, ई बुक्स, ई पेपर्स वगैरह बताए जाते हैं टीचर्स की तरफ से कि यहाँ से आप पढ़ो, तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को उसका भी कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इसलिए ये डिमांड जो है ज़ोरों शोरों पर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी जो है 4G इंटरनेट सर्विसेज बहाल होनी चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि पता नहीं क्यों गवर्नमेंट के माइंड में इतना बड़ा फियर है कि कोविड-19 के इस दौर में, जबकि पूरी दुनिया में एक किस्म से हेल्थ इमरजेंसी है और पूरी वर्ल्ड इसका शिकार है, तो तमाम तर दुनिया जो है अपने पॉलिटिकल जो इख्तलाफात हैं वो भुलाकर कोविड-19 के ख़िलाफ़ यकजा है इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। वहीं मुझे समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान में यहाँ पर कोविड-19 को लेकर के अपने सियासी और मज़मूम गलीज़ मकासद हासिल किए जा रहे हैं। और पता नहीं गवर्नमेंट को क्या डर है कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या ही बिगाड़ लेंगे अगर 4G इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे बहाल हो जाती हैं, क्योंकि फ़िज़िकल किस एजिटेशन कोई भी यहाँ पॉसिबल नहीं है इस दौर में। सो ये चीज़ें समझ से बालातर हैं। तो इस वक्त जो है ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ चुकी है 4G इंटरनेट सर्विस की। वो इस वजह से, एक बार फिर सुन लें, वो इस वजह से कि हज़ारों की तादाद में JNK के स्टूडेंट्स जो रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर जो है तालीम हासिल कर रहे थे इंडिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो आजकल बेचारे घर आए हुए हैं
اور ان کا جو کیریئر ہے وہ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے، داؤ پہ لگا ہوا ہے. اس لیے جو ہے اسٹوڈنٹس کی یہاں ڈیمانڈ ہے کہ 4G انٹرنیٹ سروس کو جلدی سے جلدی بحال کیا جائے. ویسے تو جموں کشمیر کے لوگ لاک ڈاؤن ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، جہاں پر پوری دنیا سنگل کووڈ-19 والا لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہی ہے، وہیں جموں کشمیر میں 3 قسم کے لاک ڈاؤن ہیں. ایک لاک ڈاؤن جو پچھلے 8-9 مہینے سے جاری ہے یہاں پہ، جو 5 اگست 2019 کی جو موومنٹ ہے اس کے بعد سے. دوسرا لاک ڈاؤن کووڈ-19 والا، اور تیسرا لاک ڈاؤن ڈیجیٹل لاک ڈاؤن، یعنی ای لاک ڈاؤن، ای کرفیو جس کو بھی کہا جاتا ہے. اور یہ دنیا کا سب سے لمبا ڈیجیٹل لاک ڈاؤن ہے جو جموں کشمیر میں ابھی بھی چل رہا ہے. سو اس وجہ سے میری اس چینل کی وسادت سے یہ میں کہوں گا کہ 4G انٹرنیٹ سروسز جلدی سے جلدی جموں کشمیر میں بحال کیے جائیں، تاکہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ہر یونیورسٹیز میں جو ہے وہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، تاکہ یہاں کے اسٹوڈنٹ بھی وہ کلاسز اٹینڈ کر پائیں اور ان کا جو اکیڈمک لاس نہ ہو ان کا سلیبس، تاکہ یہ بھی اپنے سلیبس پہ فوکس کریں.